अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से वाल्कमेरिया फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट है और अब बरसात सीज़न है तो बरसात में इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये दो वैरायटी में प्लांट आता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स के नाम शेयर करूंगी जिनकी कम केयर करनी पड़ती है और कम पानी खाद की ज़रूरत होती है। और अगर आप बिगिनर्स हैं और गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं अगस्त महीने में, तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आता है पोटोलका पर्सलिन। इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन आती हैं। आपको जो भी कलर के प्लांट पसंद हो आप इनकी कटिंग ले आइए या फिर आप इनको नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। इस वक्त कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ये प्लांट आपका ढेरों ढेर बन जाता है आपके गार्डन में, तो बिल्कुल फ्री का प्लांट आपका तैयार हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट है अल्टरनेंथ्रा। ये भी कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसको भी इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस 1 से 2 इंच की कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो ये भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, इसकी कटिंग आप ले आइए और इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा देंगे तो ये आपकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ये पॉट को भर देता है। इसकी भी इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये बिना खाद के भी बहुत ही आराम से चलता रहता है। इसको आप किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसको आप सेमी जो है शेड में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। फिर आ जाता है हमारा चाइनीज़ वॉलेट प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, इसको भी इतनी ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती। बस इन प्लांट्स की मिट्टी के अंदर हल्की नमी बनी रहे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो कटिंग से इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा पत्थर चट्टा प्लांट। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये एक सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हमारा खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये है कनेर ओलियंडर इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये हाइब्रिड में भी आती है। हाइब्रिड में काफ़ी खूबसूरत कलर के फ्लावर्स आते हैं और गुच्छों में इसके फ्लावर्स खिलते हैं। ये जो वैरायटी आपको नज़र आ रही है ये देसी वाली वैरायटी है और इसके फ्लावर्स से बहुत ही खूबसूरत जो है खुशबू आती है। अभी इस वक्त मैं गार्डन में हूँ तो इतनी तेज़ खुशबू इसके फ्लावर से आ रही है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। फिर है हमारा जो है चंपा का प्लांट, ये प्लूमेरिया इसको कहते हैं। इसमें भी 2-3 कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लांट बेस्ट है आपके लिए, इससे भी आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस वक्त इसकी कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और ये प्लांट आपको नर्सरी से भी मिल जाता है। इसके अलावा ये बहुत सारे पार्क्स में भी लगा होता है, रोड साइड पे भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इसकी कटिंग ले आइए और इसको लगा दीजिए। फिर आ जाता है हमारा एरोहेड प्लांट सिंगोनियम। इसमें भी बहुत सारी कलर के प्लांट आते हैं। इसको भी जो भी पैटर्न आपको पसंद हो आप इसकी जो है कटिंग ला के लगा सकते हैं। नर्सरी से भी ये प्लांट आपको मिल जाते हैं। मेरे पास 3 से 4 वैरायटी के ये प्लांट है और कटिंग से बहुत ईजिली इस वक्त ग्रो हो जाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है जो रिसेंटली मैंने अपने गार्डन में ऐड की है, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए, इनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। फिर आ जाता है हमारा सेंसीवेरिया स्नेक प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये अगर इसकी ज़्यादातर मिट्टी ड्राई रहे तो ये प्लांट आपका सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और सिंगल लीफ से आप इसको ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी इसका एक पत्ता भी मिल जाता है तो ला के आप इसको अपने गार्डन में ग्रो कर दीजिए और एक पत्ते से आप देख सकते हैं 2 से 3 प्लांट आपको बिल्कुल फ्री के मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने इसको सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया और एक सिंगल लीफ से मेरे जो है 2 प्लांट बन गए और इससे आप जो है ढेरों ढेर प्लांट बना सकते हैं। एक दफ़ा आप इसको अपने गार्डन में ले आइए, फिर ये प्लांट आपके गार्डन से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। बस इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम पानी और कम जो है खाद में चलने वाला प्लांट है और इसको इतनी ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप इसको जो है सेमी शेड में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में ग्रो होता रहेगा और इतने ज़्यादा इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, एक प्लांट से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिगनर्स के लिए ये प्लांट बेस्ट है। अगर आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये प्लांट आप ले आइए और इससे अपने गार्डनिंग की शुरुआत आप कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं हमारा खूबसूरत से फोलिएज वाला प्लांट है, रोयो प्लांट, बोट लिली भी इसको कहते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। साल भर आपके गार्डन में ऐसे ही ग्रो होता रहता है। बस आपने मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। कम पानी में चलने वाला बेस्ट प्लांट है। इसको भी इतनी ज़्यादा जो है खाद की ज़रूरत नहीं रहती और ना ही ये प्लांट इतनी ज़्यादा केयर मांगता है। कटिंग और बेबी प्लांट से बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाता है। ढेरों ढेर आपके गार्डन में ये प्लांट बन जाते हैं। एक दफ़ा आप इसको अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होता और एक प्लांट से आप इसके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा डेवल्स बैकबोन प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट प्लांट है। फिर आ जाते हैं हमारे कुछ जो है कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट है। साथ ही हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, कोलियस है, संचाइजिया प्लांट है और आयरसीन प्लांट है। ये भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। कॉस्मोस है। इसके अलावा मैरीगोल्ड भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये सभी प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। ये परमानेंट हार्डी प्लांट है। फिर आ जाता है हमारा मोगरा जैस्मीन प्लांट। ये भी जो है परमानेंट हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त इसके फ्लावरिंग हो रही है। आप इसकी कटिंग लगा के बिल्कुल ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के। कहीं से भी आप इसकी कटिंग ले आएँ और आप इसको लगा दें। इसके अलावा आप इसको नर्सरी से भी इस वक्त ला के अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसमें डबल और सिंगल पेटल के फ्लावर्स आते हैं। जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपको प्लांट अवेलेबल हो आप ला के इसको अपने गार्डन में ग्रो कर लीजिए। एक दफ़ा आप ले आएंगे ये कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होता और ढेरों ढेर आपके गार्डन में इसके ऊपर जो है फ्लावर खिलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार पौधा है। इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। इसके अलावा आप इसके जो नीचे बेबी प्लांट्स निकलते हैं इससे भी आप इसकी रूट से अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इतनी ज़्यादा इसकी भी केयर नहीं करनी पड़ती, इसको भी इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। फिर आ जाते हैं हमारा खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है सनफ्लावर। ये जो है बहुत ही ईजीली सीड से ग्रो हो जाता है। जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं नए नए प्लांट खुद से ही तैयार हो जाते हैं। इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। 2 से 3 प्लांट लगे हुए हों तो ये प्लांट आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता। जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहाँ वहाँ ये प्लांट नए बनते रहते हैं। इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। ये ज़मीन में लगा हुआ है, पॉट में भी बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। लास्ट में हमारा प्लांट आता है खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है रेन लिली। ये बरसात में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। बल्ब से ईजीली ग्रो हो जाता है और पूरा साल ये प्लांट आपके गार्डन में फोलिएज अपना ग्रीन बनाए रखता है। बरसात में इसके ऊपर खूबसूरत से फ्लावर्स खिलते हैं। बिगनर्स के लिए ये प्लांट बेस्ट है। इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।